जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के कॉरपोरेटर्स बीएमसी भवन में ही लड़ने लगे हैं। आपस में होड़ लगी हुई है कि कौन कहां बैठेगा, किसको कहां जगह मिलेगी, किसको कितना महत्व मिल रहा है। इस सब को लेकर उद्धव ठाकरे के कॉरपोरेटर्स में झगड़ा चल रहा है। बीएमसी चुनाव, उसमें तो हार मिल गई, बीएमसी हाथ से निकल गई। कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। विधानसभा तो पहले ही हाथ से निकल गई थी, लेकिन जो अब बीएमसी में 65 सीटें मिली है, उसके कॉरपोरेटर्स भी अब उद्धव ठाकरे के सिर पर सवार है कि आप हमें ज्यादा महत्व दो या हमें ज्यादा महत्व दो। और जिसे उद्धव ठाकरे जरा सा अनदेखा कर रहे हैं, वो सीधे सीधे आकर पार्टी के लिए खतरा बन जा रहा है। चेतावनियां दी जा रही है और नाराजगी जताई जा रही है। ऐसा ही हो रहा है बीएमसी के अंदर। और इसका कारण सबसे ज्यादा अभी बनी हुई है किशोरी पेडनेकर। किशोरी पेडनेकर, जिन्हें उद्धव ठाकरे ने बीएमसी में विपक्ष का नेता बनाया है, वो पूर्व महापौर है और पार्टी की जानी मानी नेता है। अब किशोरी पेडनेकर को विपक्ष का नेता बनाया तो इससे जो दूसरे पूर्व महापौर इनके हैं, पूर्व मेयर हैं, उनको ही परेशानी बढ़ गई, क्योंकि अब पार्टी में कोई और जगह तो बची नहीं है जहां आपको महत्व मिले। सत्ता में भी नहीं है, विधानसभा में भी थोड़ी बहुत सीटें हैं, तो कहीं कोई महत्व नहीं है। तो अब बचा कुचा बीएमसी है। बीएमसी में विपक्ष को जो मिलता है अब वही है और उसके इर्द गिर्द इनके नेता घूम रहे हैं। अब इनके कुछ महापौर नाराज हो गए, जिनमें विशाखा राउत, श्रद्धा जाधव, मिलिंद वैद्य। अब ये नाराज हुए। इनका कहना था कि भाई विपक्ष का नेता वही क्यों बने, किशोरी पेडनेकर, हमें बनना चाहिए या फिर दूसरी जगहों पर हमें महत्व दो। ये झगड़ा चलने लगा। फिर इस पर किशोरी पेडनेकर ने एक और काम कर दिया। बीएमसी में सदन के अंदर बाईं तरफ विपक्ष के नेता पहली बेंच पर बैठते हैं। पहली बेंच मायने रखती है, विपक्ष के नेता बैठते हैं और पहली बेंच पर जो बैठता है उसका काफी उसकी अहमियत होती है। ये सिर्फ बेंच नहीं मानी जाती, ये इससे माना जाता है जो बैठने वाला है उसकी प्रतिष्ठा, उसका प्रभाव, उसके नेतृत्व को माना जाता है कि वो विपक्ष का नेतृत्व कर रहा है। तो इस बेंच पर बैठने के लिए ही अभी मारा मार है। और इनकी पार्टी के जो पूर्व महापौर हैं वो ये चाहते थे कि इस बेंच पर हमें किशोरी पेडनेकर के साथ बैठाया जाए। भले ही विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर को बनाया गया है, लेकिन हमें भी उतना ही महत्व मिले, ताकि ये ना हो कि वही आगे निकल रही है, उन्हीं को सब कुछ मिल रहा है और हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, हम भी कभी महापौर रहे हैं। अभी तक तो देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी में मेयर हुआ करते थे, डिप्टी मेयर हुआ करते थे, यही बीएमसी में सत्ता में होते थे, तो ऐसे झगड़े कम होते थे क्योंकि लगभग लोगों को कहीं ना कहीं जगह मिल जाती थी। लेकिन अब तो सत्ता से बाहर है और पहली बार ऐसा मौका है जब आपका ना मेयर ना आपका डिप्टी मेयर, आप यहाँ विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो अब सिर पर तो सवार होंगे ही, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ तो चाहता है, आपके लिए राजनीति कर रहा है, सीट जीत कर लाया है, तो वो चाहते थे कि पहली बेंच पर बैठे। लेकिन किशोरी पेडनेकर ने क्या किया, अब देखिए कितना खेल चल रहा है। किशोरी पेडनेकर ने जो बीएमसी में विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके जो समूह के नेता हैं, जैसे किशोरी पेडनेकर यूबीटी समूह की नेता है, ऐसे ही एआईएमआईएम है, कांग्रेस है, सपा है, मनसे है, इनके अपने समूह के नेता हैं, उनके साथ इन्होंने एक बैठक की और उसके बाद इन्होंने घोषणा कर दी कि वो जो पहली बेंच है उसमें सभी पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के समूह के नेता बैठेंगे। अब जो विपक्ष जहां बैठता है उसकी पहली लाइन में यूबीटी के नेता नहीं बैठेंगे सारे, सिर्फ किशोरी पेडनेकर यूबीटी से बैठेंगी, फिर एआईएमआईएम से भी बैठेंगे, सपा से भी बैठेंगे, मनसे से भी और कांग्रेस से भी। तो इन्होंने नया नियम बना दिया ताकि जो पार्टी के पूर्व महापौर है, यानी कि कुछ उन्हीं के कद के नेता है, उनको किनारे किया जाए और यहाँ अपना प्रभुत्व कायम किया जाए। अब जो सभी विपक्ष के नेता, समूह के नेता बैठेंगे, उनमें सबसे ज्यादा पार्टी, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर वाली तो यूबीटी है, तो उसमें किशोरी पेडनेकर का ये साफ है कि उनका महत्व ज्यादा होगा। और बाकियों को आपने बिठा लिया है तो वो पार्टियों के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे इस मामले में। तो यहाँ पर उनकी ही पार्टी के दूसरे लोग इस कारण अनदेखा हो रहे हैं और इसके लिए जब उन्होंने ये किया तो इस पर काफी गुस्सा भी जताया गया, नाराजगी जताई गई उद्धव ठाकरे से। अब बीएमसी में इनके गुट बन गए हैं, किशोरी पेडनेकर का अलग गुट, पुराने महापौर हैं उनके अलग गुट, तो यहाँ गुटबाजी चल रही है। आप सत्ता में भी नहीं है, आपकी पार्टी डूबने के कगार पर है,
लेकिन गुटबाजी चल रही है कि मैं कितना बटोर लूं, इसमें से ये हाल है। तो किशोरी पेडनेकर के खिलाफ जब शिकायत हुई, उनकी इस चालाकी की शिकायत हुई, तो उद्धव ठाकरे ने कुछ बीच बचाव करने की कोशिश की कि चलो इनको भी खुश किया जाए। अब नहीं खुश करेंगे तो 65 कॉर्पोरेटर हैं, वो साथ रहेंगे, एक साल भी साथ रह ले तो इनके लिए बड़ी बात हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि जो अभी बीएमसी में कुछ समितियां बनेंगी, स्थायी समिति, सुधार समिति, शिक्षा समिति, सर्वश्रेष्ठ विकास समिति, ये समितियां बनेंगी, इनमें विपक्ष को भी जगह मिलती है। अब नियम के अनुसार तो जो समूह का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है, बड़ी पार्टी जो है, उन्हें स्थायी समिति में अपने आप जगह मिल जाती है, उसमें रिकमेंड करने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें खुद जगह मिल जाती है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया है, उद्धव ठाकरे ने स्थायी समिति में जो नाम भेजे जाने थे उसमें किशोरी पेडनेकर का नाम रखा ही नहीं। किशोरी पेडनेकर को जब उसमें स्थायी समिति में जगह उनकी तय है तो आपने लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं भेजा? और उनका नाम ना तो सुधार समिति में, ना शिक्षा समिति में, किसी समिति में नहीं भेजा, जबकि एक समय था जब वो समितियों में रहा करती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने नहीं भेजा। और इस पर सवाल उठाया किसने? मनसे के नेता संतोष धुरी ने। अब यहां पर पूरे गठबंधन का हाल और विपक्ष का हाल आप देखिए, बीजेपी भी सवाल नहीं उठा रही है, शिंदे भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल कौन उठा रही? मनसे, जिसके साथ गठबंधन में बैठे हैं, चुनाव लड़ा था। अब संतोष धुरी का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी में ये मनमुटाव, नाराजगी खत्म करने के लिए ये कदम उठाया है। पार्टी में नेतृत्व को लेकर संघर्ष चल रहा है, पार्टी में इस वक्त आंतरिक असंतोष बढ़ रहा है और नेता अपने अपने फायदे के लिए दबाव डालने में लगे हुए हैं। अब किशोरी पेडनेकर को भी समितियों में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि उन्हें दूसरे जो पूर्व महापौर थे, दूसरे बड़े नेता है, उन्हें खुश करना है, ये नहीं दिखाना है कि हाँ एक ही व्यक्ति को सब मिल रहा है। जबकि संतोष धुरी का कहना है कि अब इससे किशोरी पेडनेकर नाराज हो गई है, उनका अपमान, इसमें उनको लगता है कि उनका अपमान हुआ है, तो उद्धव ठाकरे फंस चुके हैं। और ये सारी बातें बता रहे हैं संतोष धुरी, मनसे वाले, वो मनसे जो दोनों भाई अभी साथ स्टेज पर थे और जहां साथ मिलकर जो है सालों साल आगे की कस्में खाई जा रही थी, वही मनसे वाले उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रहे हैं। मनसे के साथ तो इनकी समस्या चली रही है, जब से चंद्रपुर में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बीजेपी को सपोर्ट किया है मेयर बनाने के लिए, तो यहाँ तो जो राज ठाकरे के नजदीकी हैं संदीप देशपांडे, उन्होंने ही सवाल उठा दिया और कहा कि 1-1 करोड़ में बिक गए उद्धव ठाकरे के कॉर्पोरेटर, और ये जानकारी उद्धव ठाकरे को थी। तो इतने बड़े आरोप वहां उनकी पार्टी से लग चुके हैं। तो गठबंधन में भी स्थिति गड़बड़ है, लेकिन पार्टी के अंदर तो सबसे ज्यादा गड़बड़ चल रही है। और किशोरी पेडनेकर को इन समितियों से अलग रख के उद्धव ठाकरे ने दूसरे नेताओं को खुश करने की कोशिश की है, उनके नाम भेजे हैं कि हमने देखो आपको भी हम महत्व दे रहे हैं। लेकिन देखिए ये लड़ाई, ये मारामार यहीं रुकने वाली नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। ये शुरुआत में जब सदन लगा भी नहीं ठीक से, अभी तो मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए हैं और आपके बीच में इस तरह का झगड़ा चल रहा है कि किसकी कुर्सी, कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, कौन समितियों में जगह लेगा। तो फिर आगे जब जगह मिल जाएगी, जब कोई गुट विजयी हो जाएगा, तब क्या होगा आपकी इस पार्टी के अंदर? यहाँ पर स्थायी समितियों के लिए भी जो नाम भेजे हैं उस पर भी सबको खुशी नहीं है कि अच्छा उद्धव ठाकरे ने किसी का नाम भेज दिया तो वो खुश है, बाकी भी खुश है, ऐसा नहीं है। यहाँ उद्धव ठाकरे की समितियों में भेजने के लिए भी उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाया गया है और होड़ लगी हुई है कि आप समितियों में हमें भेजें। देखिए समितियों में जाने से आपको महत्व मिलता है, समितियों का हिस्सा होते हैं तो कुछ वित्तीय फायदा भी आपको मिलता है। तो इससे जो कॉर्पोरेटर है, अपना कॉर्पोरेटर तो है ही, लेकिन उसके अलावा पार्टी आपको आगे बढ़ाना चाहती है नहीं, ये इन चीजों से संकेत भी मिलते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेटर पीछे पड़े हुए हैं और उद्धव ठाकरे के पास अब सीमित जगह है, वो कहां कहां किस किस को भेज देंगे, सब जगह तो सबको महत्व नहीं दे सकते हैं। तो इस वक्त वो फंसे पड़े हैं। पार्टी में जो झगड़ा है वो अभी से शुरू हो गया, गठबंधन में झगड़ा चल ही रहा है मनोनीत सदस्यों को लेकर। मनोनीत सदस्य भी चाहिए थे राज ठाकरे को, उनकी पार्टी ने मांगा था कि 3 में से 2 मनोनीत, 1 सदस्य, 1 हमारा होना चाहिए, 2 आप अपने बना ले। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता इसके लिए भी तैयार नहीं है। मन से नाराज तो चल ही रही है, वहां चंद्रपुर में सरकार बनाने को लेकर, मेयर बनाने को लेकर नाराज है। तो इस वक्त गठबंधन भी ठीक ठाक चलता हुआ नहीं दिख रहा। कांग्रेस के साथ तो झगड़ा पहले से ही है। अब क्या उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? एआईएमआईएम के साथ, सपा के साथ ये अपने बढ़िया रिश्ता करेंगे?
जो किशोरी पेडनेकर तो ये कर रही है। देखिए एआईएमआईएम के पास कितनी सीटें, 8 सीटें, सपा के पास 2 सीटें, कांग्रेस के पास 24 सीटें, मनसे के पास 6 सीटें, और आप अपने उनके समूह के नेताओं को आगे बिठा दे रही है। यहाँ पर अगर हम विपक्ष के हिसाब से देखें तो उद्धव ठाकरे के आसपास भी नहीं है ये दल, तो किशोरी पेडनेकर तो अपनी गुटबाजी तो कर ही रही है। अब यही सब गुटबाजी उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी वाली है, क्योंकि सबको खुश आप कर नहीं सकते, और उद्धव ठाकरे तो बहुत कम लोगों को खुश कर सकते हैं, विकल्प उतने नहीं है। और इसका खामियाजा ये होने वाला है कि इनके कॉर्पोरेटर्स भी अपना रास्ता देखने वाले हैं। अभी तो इंतजार करेंगे कि कहीं उद्धव ठाकरे सेट कर दे, लेकिन जब निराशा होगी तो उसके बाद पार्टी बदलते उन्हें देर नहीं लगेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।